बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थ्योरम नंबर 12.1.3 और इसकी स्टेटमेंट है द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, यानी कि हमने इसमें साबित करना है कि कोई भी ट्राइंगल है और उसकी अगर आप राइट बाइसेक्टर ड्रा करते हैं तो वो तीनों एक ही पॉइंट पे जाके मीट करते हैं। कॉन्करेंट का ये मतलब है कि अगर थ्री या थ्री से ज़्यादा लाइन एक ही पॉइंट पे मीट करें तो आप कहते हैं कि वो कॉन्करेंट है। जैसे ये है और एक और लाइन यहाँ से तीनों पॉइंट्स लाइन एक ही पॉइंट से पास करें तो आप उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। हमें साबित करना है कि उसके जब राइट बाइसेक्टर ड्रा करते हैं वो तीनों एक ही पॉइंट में से पास करते हैं, ये हमने प्रूव करना है। तो देखेंगे सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं इसका। गिवन में क्या है कि ट्राइंगल है जस्ट, और हमने साबित करना है कि उसका जो राइट बाइसेक्टर है वो कॉन्करेंट है। ट्राइंगल का नाम रख लें ABC। ये ट्राइंगल है और हम इसकी शेप भी बना लेते हैं, कोई सी भी ट्राइंगल हो सकती है। ये देखें इसमें ये हम ट्राइंगल बना रहे हैं इसकी। और इस ट्राइंगल का नेम रख लें ABC। ये कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है। और हमने साबित करना है कि इसके जो तीनों राइट बाइसेक्टर है वो कॉन्करेंट है, यानी कि एक ही पॉइंट में मिलते हैं। राइट बाइसेक्टर क्या होता है कि वो लाइन जो किसी लाइन सेगमेंट को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दे और उसके ऊपर परपेंडिकुलर भी हो, वो राइट बाइसेक्टर होती है, ठीक है। गिवन हमें एक ट्राइंगल है और हमने जो प्रूव करना है उसको लिखेंगे टू प्रूव। हमने प्रूव करना है द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB का राइट बाइसेक्टर ऑफ AB BC एंड AC, तीनों के जो राइट बाइसेक्टर हैं आर कॉन्करेंट। ये थ्योरम की स्टेटमेंट में लिखा कि आपने इसको कॉन्करेंट साबित करना है, यानी कि एक पॉइंट से ये पास करेंगे। और हम इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं कि राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये लाइन है ना BC, इसका हम मिड पॉइंट देखेंगे क्या है, मिड पॉइंट इसका ये है और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, वो इसका क्या कहलाएगी राइट बाइसेक्टर, जिसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रही होगी। तो ये लाइन है वो, मैं इसको ऐसे फुल एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, तो इससे डायग्राम की जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको यहाँ ही एक्सटेंड करेंगे कि ये लाइन राइट बाइसेक्टर है जो BC को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है और 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना राइट बाइसेक्टर। और ये हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इसलिए हम इसको डॉटेड से डिनोट करेंगे। इसका राइट बाइसेक्टर ड्रा कर दिया। अब AB का भी राइट बाइसेक्टर ड्रा करें। राइट बाइसेक्टर वो होता है जो कि किसी लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड करता है और उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये देखें इसका राइट बाइसेक्टर ये ऐसे है। इसको भी मैं ऐसे फुल एक्सटेंड कर सकता था इसको, ठीक है। तो आपको पता है डायग्राम को हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, इसलिए हम यहाँ तक इसको एक्सटेंड करेंगे और इस पॉइंट का नाम रखते हैं पॉइंट O, ठीक है। और ये हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा कर दिया है। ये AB का राइट बाइसेक्टर है और ये BC का राइट बाइसेक्टर है, ठीक है। और हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC विच मीट एट पॉइंट O। पॉइंट O पे जाके मीट कर दे। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB and BC which meet
एट पॉइंट ओ, पॉइंट ओ पे जाके मीट कर रहे हैं। और उसके बाद इस पॉइंट को ना, जहाँ पे दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को आप ए से भी ज्वाइन करें, बी से भी, और सी से भी इसको ज्वाइन कर दें। इस पॉइंट को ए से ज्वाइन करें, इस पॉइंट को, और इसी पॉइंट को बी से ज्वाइन करें, और फिर इसी पॉइंट को सी से भी ज्वाइन करें। ये हमने कंस्ट्रक्शन में भी लिखना है, ज्वाइन पॉइंट ओ विद ए बी एंड सी। ज्वाइन पॉइंट ओ विद ए बी एंड सी। पॉइंट ओ को बी, ए से, बी से और सी से ज्वाइन किया। उसके बाद प्रूफ है, और प्रूफ में दो चीजें आप लिखेंगे, एक स्टेटमेंट्स और दूसरा रीजंस। रीजन तो देखेंगे स्टेटमेंट में हम लिखते हैं इसका ये जो डिस्टेंस ओ ए है और ओ बी है, ओ से ए तक और ओ से बी तक डिस्टेंस इक्वल है, इसकी आगे रीजन भी लिखेंगे। ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ओ बी के, और ये क्यों इक्वल है? ये जो ओ है पॉइंट, ये राइट बाई सेक्टर के ऊपर है, ए बी के राइट, और राइट बाई सेक्टर के ऊपर कोई सा भी पॉइंट हो, उसका डिस्टेंस दोनों एंड पॉइंट से इक्वल होता है। ये हम थ्योरम नंबर 12.1 में पढ़ चुके हैं कि राइट बाई सेक्टर के ऊपर कोई सा भी पॉइंट हो तो उसका डिस्टेंस दोनों एंड पॉइंट से इक्वल होता है। तो हम इसके आगे लिखेंगे पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी। पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी। पॉइंट O is on the right bisector of AB। तो ये राइट बाई सेक्टर के ऊपर है, AB के राइट बाई सेक्टर के ऊपर है इसलिए। और इस रीजन को आप ऐसे भी स्टेटमेंट भी लिख सकते थे, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाई सेक्टर इज इक्वल्स डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। ये भी लिख सकते हैं, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाई सेक्टर ओ ए इक्वल है ओ बी के, और इसकी रीजन क्या है? एनी पॉइंट ऑन द राइट बाई सेक्टर, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट is equal distance from its end point। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है कि अगर कोई भी पॉइंट है राइट बाई सेक्टर के ऊपर है, उसका डिस्टेंस दोनों एंड पॉइंट से इक्वल होता है। तो ओ चूंकि राइट बाई सेक्टर के ऊपर है तो इसलिए ओ का डिस्टेंस ए से और ओ का डिस्टेंस बी से इक्वल होगा, और ओ का डिस्टेंस बी से और ओ का डिस्टेंस सी से भी इक्वल होगा, क्योंकि ओ बी सी के भी राइट बाई सेक्टर के ऊपर ही है। तो हम लिखेंगे ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ओ सी के, और इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें, और इसके आगे भी रीजन जो है यही एज इट इज आनी है, तो हम इसको लिख देंगे एज इन 1। जैसी 1 में रीजन है वही इसकी भी रीजन है। अच्छा, इन दो क्वेश्चन से हम ये रिजल्ट ड्रा कर रहे हैं कि ओ ए इक्वल है ओ बी के और ओ बी इक्वल है ओ सी के, तो फिर ओ ए इक्वल होगा ओ सी के, ओ ए इक्वल होगा ओ
सी के, और इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दें, और इसको क्वेश्चन नंबर 3 का। और ये जो 3 बनाई है हमने 1 और 2 से बनाई है, तो उसके आगे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से हमने ये रिजल्ट बनाया इसका कि ओ इक्वल था ओ बी के और ओ बी इक्वल था ओ सी के। तो इस तरह से ओ इक्वल हो गया ओ सी के। तो देखें ओ ए डिस्टेंस इक्वल है, ओ का ए से डिस्टेंस और ओ का सी से डिस्टेंस इक्वल है। तो इसका मतलब है ओ जो है वो राइट बाई सेक्टर के ऊपर है। किसके राइट बाई सेक्टर के ऊपर? ए सी के राइट बाई सेक्टर। इसलिए इसका डिस्टेंस ए से और इसका डिस्टेंस सी से इक्वल है। लिखेंगे देयरफॉर point O is on the right bisector of AC. Therefore, point O is on the right bisector of AC. और O is on the right bisector of AC। ये O जो है ये AC के राइट बाइसेक्टर के ऊपर क्यों है? क्योंकि O का डिस्टेंस A से और C से इक्वल है। और इसकी रीजन क्या लिखेंगे? दैट इज O is equal distance, O is equal distance from A and C। इसका डिस्टेंस O का A से और C से डिस्टेंस इक्वल है, इसलिए O जो है वो AC के राइट बाइसेक्टर के ऊपर होगा। और इसको क्वेश्चन नंबर हम 4 का नाम दे देंगे। और ये जो O है ये तो राइट बाइसेक्टर के ऊपर है, बट O is on the right bisector of AB and ये राइट बाइसेक्टर के ऊपर था किसके? AB और BC के। इसको क्वेश्चन नंबर 5 का नाम दे दें। और नीचे हम इसके लिखेंगे अगर O जो है वो AC के भी राइट बाइसेक्टर के ऊपर है, AB के भी और BC के भी, यानी कि इस लाइन का राइट बाइसेक्टर है ना ये लाइन, इस पे भी O लाई कर रहा है और BC के राइट बाइसेक्टर पे भी और AC के भी, यानी कि तीनों के राइट बाइसेक्टर के ऊपर अगर ये लाई कर रहा है तो इसका मतलब है राइट बाइसेक्टर जो है पॉइंट O से पास कर रहे हैं। तो नीचे हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, फिर ये स्टेटमेंट लिख देंगे हेंस प्रूव्ड द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, AC and BC are concurrent। और नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, hence the right bisector of AB, BC and AC are concurrent। और इसके आगे रीजन क्या लिखेंगे? फ्रॉम 4 and 5। 4 और 5 से ये हमें रिजल्ट मिल रहा है। 4 हमें बता रही है कि O जो है AC के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है, और 5 हमें बता रही है कि O जो है वो AB के भी और BC के भी राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। तो इस तरह से हमें ये रिजल्ट मिल रहा है कि जो राइट बाइसेक्टर होते हैं तीनों लाइंस के किसी ट्राइंगल के, तो वो कॉन्करेंट होते हैं, यानी कि एक ही पॉइंट में से पास करते हैं। यहाँ पे ये हमारा थ्योरम कंप्लीट होता है।